डॉक्टर विजय प्रकाश, विभागाध्यक्ष गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, पटना मेडिकल कॉलेज। आप सब जानते ही होंगे कि कोरोना नाम का एक वायरस है जिससे जो बीमारी होती है इसने पूरे विश्व को ग्रसित किया हुआ है और 2/3 विश्व इसके रिएक्शन में लॉकडाउन में चला गया है। अब सबसे बड़ा सवाल सबके सामने जीवन वर्सेस बनाम जीविका का हो गया है। कोरोना वायरस ह्यूमन रेस के लिए नया वायरस है, पहले कभी नहीं हुआ था और शायद चमगादड़ से जो स्पीसीज जंप करके आया है, जो चाइना से होके पूरे विश्व में फैल गया है। मुख्य रूप से यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब कि खांसने से, बोलने से, छींकने से जो कण निकलते हैं उससे दूसरे आदमी को होता है। दूसरी खास बात जानने लायक ये है कि लगभग 70 से 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो कि बहुत गंभीर बात है इस समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी बात है, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लोग अनजानते में, अनचाहते में इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं। तो मुख्य रूप से ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, मगर कुछ सीरियस मरीज में ये मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करता है। और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन का मतलब है कि लिवर भी अफेक्ट होता है, किडनी भी अफेक्ट होता है, ब्रेन भी अफेक्ट होता है, हार्ट भी अफेक्ट होता है। तो ये एक तरीका हुआ जो बहुत सीरियस होके और ऑर्गन्स को ये इफेक्ट कर सकता है। अभी हाल में चूंकि ये नई बीमारी है इसलिए इसके बारे में बहुत सारी बातें ज्ञात नहीं हैं और बहुत कंफर्म्ड स्टडीज़ नहीं हो पाई है, मगर हाल में इंग्लैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने और भारत के भी दक्षिण भारत के वैज्ञानिकों ने, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम उसमें है, इन लोगों ने कुछ केसेस को रिपोर्ट किया है कि कोरोना वायरस शायद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पाचन तंत्र नली जो है उसकी नलिकाओं को भी असर करता है और इसीलिए भूख की कमी, उल्टी, ये इत्यादि सिम्टम भी इसमें शुरू में हो सकते हैं। और दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी, अगर ये बात साबित हो गई, अब ये बात साबित नहीं हुई है, कुछ रिपोर्ट्स ही आई हैं कि तब ये स्टूल से भी निकलेगा और स्टूल से अगर निकलता है और वो वायरस इन्फेक्ट कर सकता हो तो फिर इसके एक आदमी से दूसरे आदमी में जाने का एक दूसरा रास्ता भी हो जाएगा। अभी तक हम लोग मानते हैं कि ये सिर्फ श्वसन तंत्र, खांसने छींकने से जाता है, पर ये सभी बातें मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं और कंफर्म नहीं हैं, अतः इन बातों पे अभी बहुत विशेष तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना की कोई विश्वस्त, पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दवा नहीं है। कल होके निकल जाए, बहुत सारे एंटीवायरल पे ट्राई किया जा रहा है, जिसमें एक रेमडेसिविर का नाम सबसे आगे है। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा पर भी ट्रायल चल रहा है। आप लोग सुनते ही होंगे कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं उनके ब्लड का एक पार्ट मरीजों को रिकवर करने में सहायता दे सकता है, मगर इसका परमानेंट निदान तभी होगा जब इसके लिए वैक्सीनेशन निकले। उम्मीद थी, अधिकांश वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि अगले साल तक वैक्सीनेशन निकलेगा, मगर हाल में एक बहुत अच्छी खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है और वो ये है कि उन लोगों के वैक्सीनेशन का ट्रायल ह्यूमन फेज में, जो फाइनल फेज ऑफ ट्रायल होता है, उसमें पहुंच गया है और अगर सब कुछ डिज़ायरेबल ढंग से होता रहा तो संभवतः सितंबर या अक्टूबर में भारत में वैक्सीन अवेलेबल हो सके हम लोगों के लेने के लिए। तब तक, जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, तब तक सभी चिकित्सक, सभी राजनेतागण, सभी समाज के लोग बता रहे हैं, वही बातें हैं कि आप शारीरिक दूरी बनाए रहें, 2 मीटर की दूरी कम से कम बनाए रहें, हाथ की सफाई का बहुत ध्यान रखें, मुंह इत्यादि को न छुएं और कहीं भीड़ भाड़ न लगाएं। मास्क का उपयोग अब वैधानिक हो गया है, इसलिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें और जब भी मास्क का उपयोग करें, 3 प्लाई मास्क का, तो नाक को भी अवश्य ढकें। धन्यवाद।